जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज हम लोग हैं लखनऊ में। ना कोई पहली जानकारी, ना कोई संदेश, ना कुछ और। बिना बताए लाइव आने का उद्देश्य क्या है, ये इसलिए क्योंकि लखनऊ में कितने दिन हो गए आंदोलन करते? 161 दिन हो गए हैं। एक आंदोलन चल रहा है हक अधिकार का, स्वाभिमान सम्मान का, जिसमें एक तरफ तानाशाही सरकार है और एक तरफ बहुजन समाज के वो नौजवान हैं, वीरांगनाएं हैं जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं और लड़ना चाहती है और अपने अधिकार चाहती है। तो मैं बात कर रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती आंदोलन की, जिसमें 20,000 पदों को उत्तर प्रदेश की तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मुखिया योगी आदित्यनाथ बिष्ट, अजय बिष्ट, जिन्होंने षड्यंत्र करके, साजिश करके पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों की 20,000 पद छीन लिए। और गजब के हौसले देखिए कि 161 दिन से ज़्यादा के करीब हो गए और ये डिगने का नाम नहीं ले रहे। आज हम लखनऊ के इको गार्डन के पास हैं, जहां गेट के बाहर ये लोग आंदोलन पे बैठे हैं। अभी विधानसभा घेराव किया गया था, फिर ये लोग सड़कों बैठे हैं, सर्दी शुरू हो गई है और ये लगभग वैसा ही आंदोलन चल रहा है। संख्या कम हो सकती है क्योंकि अभी अपने अधिकारों के प्रति सब लोग सचेत नहीं, लेकिन ये भी एक कड़वा सत्य है कि किसान आंदोलन जैसा ही आंदोलन है। और मैं समझता हूँ जिस दिन इसमें संख्या बल बढ़ जाएगा तो दूसरे दिन सरकार घुटनों पर टिक के घुटने टेक के इन बच्चों से बात करके इनकी नियुक्तियां इनको दे देगी। क्योंकि जैसे किसान आंदोलन के आगे सरकार टिकी ना, उसी तरह से 52% पिछड़े वर्ग के बच्चे और 22% शेड्यूल कास्ट के जो अभ्यर्थी हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति सचेत होके अगर वो आंदोलन में जुड़ जाएंगे और गांव-गांव इसका प्रचार प्रसार कर देंगे किसानों की तरफ, और बीजेपी के लोगों के रास्ते रोक देंगे। बीजेपी के लोग जब गांव में जाते हैं वोट मांगने तो उनको रोक देंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे अधिकार क्यों छीने, हमारी तरक्की के रास्ते जो आरक्षण हमें मिला था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया, वो आपने क्यों छीना। जिस दिन बहुजन समाज के युवाओं ने अपने अधिकारों के लिए इस कदम को उठाया, विश्वास कीजिए वो दिन इस तानाशाही हुकूमत की तानाशाही नीतियों में आखिरी कील होगी। और उस कील के जरिए आप समझिए कि ये तानाशाही हुकूमत जो है वो दरक जाएगी। और ये कील उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के नौजवान, यहाँ के विद्यार्थी, अभ्यर्थी, शिक्षक वो ठोकने का काम करेंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक इनके हौसले देख रहा हूँ, जहाँ हमारे साथ बहनें मौजूद हैं, आप देखिए 11:15 हो रहे हैं, लेकिन एक मजबूत माहौल में, एक विश्वास के माहौल में ये आंदोलन चल रहा है कि बहनें भी उतनी भागीदारी दिन और रात में दोनों समय निभा रही हैं और नौजवान भी मेरे चारों तरफ आप देखेंगे वो बैठे हुए हैं। मगर जब मैं देश को देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि देश के हर कोने में किसी की सरकार रही हो, लेकिन समस्या एक ही है, नौजवान बेरोजगारी के से परेशान है, महंगाई से परेशान है, सरकार की कुटिल चालों से परेशान है, सरकार जो वादे करती है जिन पर अमल नहीं करती उनसे परेशान है, झूठ से परेशान है, जमूलों से परेशान है और हिस्सेदारी, हकदारी से उससे परेशान है, क्योंकि सरकारों में नौजवान नहीं है। मैं समझता हूँ एक बेरोजगार ही बेरोजगारों के दर्द को समझ सकता है, या फिर जो परेशानी से उठ के आ, या जिसने परेशानियां देखी हो। तो एक नौकरी के लिए एक युवा मेहनत नहीं करता, उसका परिवार भी बराबर की मेहनत करता है, उसके परिवार का भी योगदान होता है। जब वो बेटी होती है, जो अभ्यर्थी होती है, तो उसके पिता लेके जाते हैं उसको एग्जाम के लिए और वो अपना काम छोड़ के उसको एग्जाम दिला के आते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, फिर उसको वापस लेके आते हैं। उसके अलावा पढ़ने में जो साधन यूज होते हैं उसको एक अलग से माहौल दिया जाता है, एक कमरा कि जिसमें बैठ के पढ़ सके, वो उसको परेशानी ना हो। तो मेरी दाहिनी बाजू पे अमरेंद्र है जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, अमरेंद्र बाहुबली। तो वैसे इनका नाम, रियल नाम अमरेंद्र पटेल, अमरेंद्र सिंह बाहुबली। और मेरे दाहिने हाथ पे विजय यादव। अभी ये दोनों लोग
बीमार भी हुए, अस्पताल के भी सफ़र वो शेयर करके आए हैं। मगर गजब का हौसला जो है ना नौजवानों में, जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, ये वैसा ही हौसला है जो आज़ादी की लड़ाई में हमारे शहीदों के दिलों में रहा होगा कि किसी भी तानाशाही हुकूमत के सामने, चाहे वो अंग्रेज रहे या आज की सरकार, हमारे लोग झुके नहीं। इस देश के नौजवानों में बहुत क्षमता है। उन्होंने हंसते हंसते आज़ादी के लिए फांसी के फंदे कबूल किए, और वो तब थी जब उनकी व्यक्तिगत नहीं थी। वो जिन्होंने फांसी स्वीकार की, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार करतार सिंह साहबा, शहीद उधम सिंह, शहीद सुखदेव जी या चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, या और उनके साथ के कोई और, राजगुरु जी, कोई और भी साथी रहा हो। आप सोचिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिनको पता था जिनका जीवन रहेगा, उनकी क्या व्यक्तिगत स्वार्थ रहेंगे। तो ये आज इसलिए भी लड़ रहे हैं कि और किसी भर्ती में किसी बच्चे का हक अधिकार ना छीने, क्योंकि भर्तियों के नाम पे तो बाबा जी रोज कुछ ना कुछ जो है चलाते रहते हैं कि ये भर्ती कर रहे हैं। और उन्होंने तो विज्ञापन इतने बड़े बड़े छपाए देश के सब कोनों में, जितना पैसा वो नौकरी देने में और उत्तर प्रदेश के विकास में नहीं दे रहे, उससे ज़्यादा विज्ञापन में पैसा दे रहे हैं। तो और वो पैसा किसका है? जैसा मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका कि वो पैसा तो आम जनता के टैक्स का पैसा, जो टैक्स हम लोग जनता के लोग देते हैं। सरकार का तो, सरकारी नेता का और उसका तो कुछ खर्च नहीं होता है। हम तो टोल टैक्स भी देते हैं, उनका टोल टैक्स कहाँ जाता है? हम तो रोड टैक्स भी देते हैं, सेस भी देते हैं। और फिर हम जो है ना, हम लोग जो इनकम हमारी होती है उस पर जो है, उस पर भी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। और जो सामान हम खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं, जीएसटी भी देते हैं। तो नेताजी को तो कुछ अधिकार भी हैं, लेकिन आम जनता को इतने अधिकार है कि वो 5 साल तक जो है नेताजी के झूठे वादे जब वो पूरे नहीं होते तो वो बेचारे संघर्ष करते रहते हैं। अमरेंद्र के साथ विजय यहाँ है, उसके साथ यहाँ वीर है, अजय है, राजेंद्र है, रमेश है, गंगा है, और एक वो गंगवार कहाँ है, वो अमित गंगवार, वो भी परसों बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब लोग देख भी रहे होंगे। वो आज जो लोग घर पे हैं, या कुछ लोग जो है यहाँ से जगह कम होने के कारण रात में तबीयत जिनकी खराब है वो चले जाते बुध विहार, कुछ बहनें भी चल जाती है, सुबह फिर एकत्रित हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, नौजवान हैं जिन्होंने आंदोलन के लिए की। अब मुक्ता हमारे बीच में, मुक्ता कुशवाहा हमारी नेता मुक्ता कुशवाहा, जिस बहन ने लंबे समय से इस अपने परिवार को भी दरकिनार करते हुए, दूरी बनाते हुए इस आंदोलन को लीड करने का काम किया। और वो एक ऐसी वीरांगना भी है, वो भी, और उनके साथ वाली हमारी बहन ममता भी, और वो क्या नाम है उसका, तस्लीम। आपका क्या नाम है? दीपिका, साक्षी, अनीता, और एक तो हमारे गृह जनपद के बराबर मेरठ से भी हैं। तो मेरठ के अलावा यहाँ अंबेडकर नगर से हमारी बहन है, लखनऊ से हमारी बहन है, अंबेडकर नगर से, और ये प्रयागराज। जबकि मैं इस घटना इसके साथ ये साबित कर दूं, इलाहाबाद में 4 लोगों की हत्या हुई, एक परिवार के, सामूहिक हत्या। लेकिन उसमें बुरा ये भी है, कल हम लोग मीडिया से बात करेंगे उसमें, कि एक माँ और बेटी की पहले रेप किया गया, फिर हत्या की गई, फिर उसके उस परिवार के एक बच्चे की और उसके पति की। ये वो कानून की व्यवस्था है, ये कानून का राज है जिसपे देश के गृह मंत्री आके, ये तो अजब इष्ट नहीं है, तो ऐसे पीठ थपा कहते हैं कि ऐसी कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। जैसे हाथरस से भी भयानक मामला हुआ है, और गूंगी बहरी सरकार सो रही है, सिर्फ मैनेज करने में लगी है, परिवार को डराने में। तो मैं फिर कहता हूँ कि साहब, ये लोकतंत्र है, सत्ता हमेशा परमानेंट नहीं रहती है। तानाशाही जो आप कर रहे हो ये बदल जाएगी, सत्ता भी चली जाएगी, आप रोड मास्टर हो जाओगे, और जिस जनता ने आपको बनाया था, जिस दिन वो आपके खिलाफ होगी और वो किसी और को चुनेगी, तो शायद आप तब उस दिन ये महसूस करोगे जब आप अपने बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ोगे। आपको पता लगेगा कि नौजवान किस तरह से यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। अब क्योंकि हमेशा हम लोग पुरुष ही बोलते रहते हैं, तो आज हम मुक्ता को भी सुनेंगे, और मैं निवेदन करूंगा सभी बहनों से कि वो मेरे दोनों तरफ आ जाएं, और भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो थोड़ा सा हट जाए, क्योंकि इस देश में कोई भी आंदोलन चलता है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत अतुल्य होती है। आज़ादी का आंदोलन भी जब हम याद करेंगे, उसमें भी वीरांगनाओं की भूमिका उसका एक अपना ही अलग वो था। तो दीपिका हमारे साथ आ गई है, हमारी छोटी बहन दीपिका। और मुक्ता, आप इधर आ जाओ यहाँ। हमारे लीडर मुक्ता जो है, मैं आप सभी को आपको ना देख लेंगे लोग।
पहले अभी हम मुक्ता को सुनेंगे। आ जाओ, ममता दीदी भी हमारे साथ हैं और मैं साथियों से कहूंगा ना, जब मुक्ता बोलेगी तो हम और बहनों से भी इंट्रोडक्शन कराएंगे। इनसे इसलिए आपको इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। छोड़ दो। आपने नेता देखे होंगे और आपने नेताओं को, जो राजनीतिक दल की महिला नेता, उनको सुना भी होगा। कभी जब चुनाव आता है तो कोई खेत में आ जाती है कि वो धान काटने, कभी जो है कोई कुछ और आ जाता है कुछ करने के लिए, कोई चाय पीने आ जाता है, तो वो नेता है, ये लीडर। क्योंकि लीडर वो होता है जो अपने हक अधिकारों के लिए सचेत होता है और लड़ता है। और ये उन तमाम बहनों के लिए भी आदर्श हैं जो देश के अंदर बहनें अपने अधिकारों के प्रति इसलिए नहीं लड़ पाती, इस सोच के साथ कि महिला जीत नहीं सकती है। महिला जीत सकती है और महिला जिता भी सकती है। इस देश की आधी आबादी है और वो जिसे चाहे वो बन जाए शासक, और जिसको नकार दे, वो चाहे योगी जी हो या कोई और, वो घूमे सड़कों पे। तो मुक्ता हमारे बीच है और मुक्ता अपनी बात रखेंगे। मुक्ता, और इस पेज के माध्यम से भीम आर्मी के जो लाखों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों, पूरे देश में और दुनिया में, वो लोग आज तुम्हें सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं कि अगर तुम नेता होती तो शायद ना सुनते, लेकिन तुम एक बेटी हो, एक वीरांगना हो, एक योद्धा हो, और तुमने इस आंदोलन को, गुड़िया, बहुत लंबे समय से सींचा है। घर छोड़ के आंदोलन चलाना और परिवार को तमाम तरह की चीज़ों से आगे निकल के हक की लड़ाई लड़ना, ये बड़ा कठिन है। तो इसलिए मैं भी चाहता था कि आज आपको लोग सुने। मुक्ता क्या सोचती है, मुक्ता बताएगी। और देखो, तुम्हारे नाम पे ना संख्या बढ़ गई है। सबसे पहले तो भैया ने इतना सम्मान दिया, और भैया के मन में मैंने देखा है जितना सम्मान महिलाओं के लिए है। अभी तक मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं महसूस की जो भैया के अंदर है। भैया एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने मतलब महिलाओं को न सिर्फ आगे किया, बल्कि वो हिम्मत भर दी कि जो मेरे जैसे एक आम लड़की, जो कि शायद घर में भी ना बोल पाती हो, कभी घर में बाहर निकल के हमें चाय देने तक की हमें आज़ादी नहीं थी कि चाय किचन से आगे तो लाते थे, लेकिन आगे हमारे भाई लेके जाते थे, या जो हो जेंट्स वो लेके जाते थे। हमें इतना घर से मतलब दबा के ही रखा गया। लेकिन जिस दिन से हम यहाँ आए हैं और भाई से मिले हैं, और भाई ने जिस तरह से हमको इनकरेज किया है, हम लोगों ने के अंदर एक क्रांति आ गई है कि हम लोगों में लड़ने की क्षमता आ गई है। आज हम पुलिस से नहीं डरते, प्रशासन से नहीं डरते। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के अंदर पावर बूस्टर आ गया, लेकिन हाँ, जो एक साहस होता है, हिम्मत होती है, जो भैया ने दी है, वो हम लोगों के मन में इतनी आ गई कि आज पुलिस प्रशासन ये हो गया है कि अगर हम लोगों को देखती है तो रास्ता छोड़ देती है। आज डर नहीं है कि कौन क्या करेगा, हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। पुलिस की बर्बरता भी सच में हुआ क्या है ना मुक्ता, आप अपने अधिकारों को जान रही, जिससे देश के नेता, सिस्टम सब डरते हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपने अधिकारों को जान जाओगे तभी तो लोगे, तो आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगी। इसलिए ये सिस्टम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है, और तुम ये भी जानती हो कि तुम्हारे अधिकार क्या है। इसलिए सिस्टम, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने वो किया जो एक भाई को करना चाहिए। अब मैं यही चाहूँगी हर भाई अपनी बहन को डरना और दबना ना सिखाए। वो अपनी बहन में इतनी हिम्मत भर दे कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। जैसा मैंने किसानों से कहा था ना, मैं आज फिर तुमसे कहता हूँ कि ये आंदोलन भी हम लोग जीतेंगे, याद रखो। बिल्कुल। और जैसे किसान जीते हैं ना, ऐसे ही आप लोग भी जीतोगे, SSC GD वाले भी जीतेंगे, वो सब लोग जीतेंगे जो लड़ेंगे। जो नहीं लड़ेगा वो तो कैसे जीतेगा बताइए। लेकिन आप लोग लड़ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपके हौसले के सामने जालिम सरकार टूट जाएगी, आप देख लेना। बस जोड़ लगाने की जरूरत है और सब लोगों को जगाने की जरूरत है। तो मुक्ता बहुत प्यारी छोटी बहन है, इसने तो अपनी बात कहने ज़्यादा समय मेरी बड़ाई करने में लगा दिया है ना। तो क्योंकि यहाँ भाई बहन में एक प्यार का रिश्ता होता है ना, एक आदर सम्मान का रिश्ता होता है। हमने यही सीखा, क्योंकि हमें भी एक महिला ने जन्म दिया, कि हमारी माँ ने हमें यही सिखाया कि बहनों का सम्मान होना चाहिए, उनको अवसर देना चाहिए। जो गैर बराबरी घरों में होती है उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे उसमें सुधार हो। तो मुक्ता के बाद, मुक्ता हमारी लीडर इसलिए है क्योंकि इनके नेतृत्व में हम 3 दिन जब यहाँ रहे तो 2 दिन आंदोलन इनके और तस्लीम के नेतृत्व में चला। हमने ये तय किया था कि भाई पुरुषों के नेतृत्व में नहीं करेंगे, महिलाओं के नेतृत्व में करेंगे। तो महिला शक्ति के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ वो गजब का था।
और सरकार भी डरी थी। उस दिन मुख्यमंत्री ने खबर भेजी अपने अधिकारियों को, नहीं हम मिलेंगे, हम समिति बनाएंगे, लेकिन वो एक झूठ था बेवकूफ़ बनाने, क्योंकि बीजेपी आरएसएस के लोग झूठ ही बोलते, सच का साथ तो कभी दे ही नहीं सकते। दीपिका हमारे बीच है, मुझे नहीं पता दीपिका बोल पाती नहीं बोल पाती, लेकिन मुझे विश्वास है कि दीपिका अपने बारे में जरूर बताएगी कि उसको इस आंदोलन में लड़ने से क्या एहसास हुआ कि सरकार क्या दलित पिछड़ों की हितैषी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं सुन रही, और वो दलित और पिछड़ों को तो हमेशा दबा कर ही रखना चाहती है। सिर्फ अपने कुछ जो उप मुख्यमंत्री बनाए उन्हीं के नाम पर वोट लेते हैं, और बाकी वो सवर्णों के लिए ही सब कुछ करते हैं। मुक्ता, मेरा एक सवाल है। अच्छा, ये हमारा संवैधानिक अधिकार आरक्षण में जो मिला है 27% पिछड़े वर्ग के लोगों को और 22.5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को, सोचो अगर ये संवैधानिक अधिकार ना होता, जय भीम, तो क्या ये हमें सामाजिक न्याय के रूप में नौकरियां दे पाते क्या? जब ये संवैधानिक अधिकार देने में इतनी कोताही बरत रहे हैं, जो हमको जो मिला वो संवैधानिक अधिकार है उसे छीन रहे हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये सामाजिक न्याय करते हुए हमें हमारा अधिकार देते या हमें संरक्षण देते। इनके लिए तो संविधान हमारे लिए वो हथियार है जिससे हम इनके खिलाफ लड़ सकते हैं। जो हमारा हक अधिकार छीनेगा हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, और चाहे इसके लिए हमें अपना बलिदान भी देना पड़ेगा, हम देंगे। और ये योद्धाओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और बहनों के हौसले जो है ना टूट जाएंगे। बलिदान तो वास्तविकता में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि वही जीतेगा जो बलिदान देने का जज्बा है। जैसे कहते हैं कि जिसमें कुर्बानी का जज्बा होता है वही जीतते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है जो मुक्ता ने बताया कि जो हमारा बैठता है संवैधानिक का वो हमें नहीं देते, तो हमें अलग से क्या देंगे, यानी कि हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। और सच ये है कि ये सरकार पूर्ण रूप से दलित पिछड़ा विरोधी है। जितना जल्दी दलित पिछड़े वर्ग के लोग इस बात को समझ जाएंगे उतना ही जल्दी मुझे लगता है कि उनके मन में जो शंका है या जो गलतफहमी है वो दूर हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ना, ये और भी लोग हमारे बीच हैं, हमारे बीच जो है इस आंदोलन की संरक्षक है। अभी हमारे लिए चाय बना के लाई, अब चाय वो बना के लाई या उनके पति बना के लाए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन चाय तो घर से आई है। तो जिसने बनाई, मगर वो चाय घर से आई है। मैं ममता दीदी यहाँ हैं, तो मैं उनसे भी पूछूं। ममता दीदी, जब ये आंदोलन शुरू हुआ, आप शुरू से इस आंदोलन में साथ है, आपको लगता था इतना लंबा चलेगा? लग तो रहा था, क्योंकि ये सरकार इसी तरह की है, इतनी जल्दी न्याय देने वाली नहीं है। हम लोगों का लंबा तो चलेगा ही। और सबसे ज़्यादा तो आपका धन्यवाद भाई, जो हमारे इस आंदोलन में आके हमारे आंदोलन का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात इस बात की विडम्बना है कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, सड़कों में उतरना पड़ रहा है। और वो सरकार, अब इस सरकार के बारे में हम क्या बोले, हम इससे ज़्यादा कि कहा जाता है ना ममता दीदी, कहा जाता है कि न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, और संविधान ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो भी आपको मिलने चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। तो इसका मतलब तो कितनी साजिशें हो रही हैं रोकने के लिए। इस देश के लिए इससे ज़्यादा किस बात के लिए क्या बोले हम, अब कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा है जो हम बोले। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा बैठता वो नहीं दे रहे हैं, तो आप समझिए कि अलग से क्या देंगे, यानी कि अलग से जो देते हैं ना उसको टॉफी कहते हैं हमारे यहाँ। बीजेपी सरकार भैया मंचों से झूठ परोस रही है और दलित पिछड़ों को बरगला रही है और उन्हें लॉलीपॉप दे रही है। जब भी वो अधिकारों की बात करते हैं तो उनको बताते हैं कि नहीं, देखो आज देश सुरक्षित हाथों में है, और इतने सुरक्षित हाथों में है कि चाइना ने 2-2 गांव बसा लिए साहब। इतने सुरक्षित हाथों में है। मैं समझता हूँ इससे झूठी निकम्मी सरकार शायद सत्ता में ना आई, और वो भी एक वर्गीय सरकार कि जो आरोपियों को भी संरक्षण देती है, जो रेप करते हैं, जो हत्या करते हैं, जो हमने हाथरस में देखा और जो अभी प्रयागराज में हो रहा है। उसके बाद हमने वो आगरा में भी देखा, हमने वो देखा कासगंज में भी, उन्नाव में भी, कानपुर में भी, हर जगह। और मैं समझता हूँ, मैं एक और चेतावनी के तौर पर कह रहा हूँ कि ये सरकार कुछ भी कर सकती है। हमारी बहनों के साथ वो यहाँ रहती हैं रात में, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, उनके साथ कोई हादसा भी हो सकता है। तो मैं सरकार को सचेत कर दूं कि ऐसी कोई गलती मत करना, वरना अगर इनको हवा लगेगी तो सबको हवा लगेगी, और वो हवा जो है ना वो क्रांति की, आंदोलन की हवा होगी। तो अभी तो संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, मजबूर मत करना सर कि
हक के लिए उस तरह लड़ना पड़े जैसे देश की आज़ादी के लिए दीवाने लड़े थे। तो दिल तो वही है। उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को दीपिका के बाद 2 बहनें और हैं, एक साक्षी है। साक्षी अपने बेटे के साथ यहाँ है आंदोलन में। जब मैं पहले आया था तो उनका बेटा यहाँ था। अभी मैंने पूछा तो कह रही है कि वो सो गया, तो उसको सुला के आई है। साक्षी, लड़ाई तो लंबी चल रही है। जी हम काफ़ी दिन से यहाँ हैं बच्चों को लेकर। आवाज़ नहीं जा रही होगी, तेज बोलना पड़ेगा। काफ़ी दिन से हम यहाँ धरने में हैं और अपने बेटे के साथ में हैं, और हम प्रॉपरली गांव से हैं। गांव से निकलना हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम बेटा कितने साल का है? 4 साल का हो गया है। और 4 साल का बेटा, कोरोना काल भी रहा और सब चीज़ें, सब और अब सर्दी भी आ गई, पहले गर्मी। झेलते हुए फिर भी हम यहाँ डटे हुए हैं। तो जो सरकार बहनों के आंसू ना देख पाए, जो सरकार उनका दर्द ना देख पाए, जो सरकार महिला हितैषी होने का दावा करे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एंटी रोम स्क्वाड और पता नहीं क्या क्या, वो बेटियों के आंसू को नकार दे, तो नहीं, रोना नहीं। तो वो आप क्या समझते हैं कि वो सरकार अच्छी सरकार? नहीं। जितनी जल्दी दलित पिछड़े वर्ग के लोग सचेत हो जाएंगे, उनको वो समझदार बन जाएंगे, उतनी जल्दी जो है ना उनके हितों की रक्षा हो पाएगी। और मैं साक्षी से कहूँगा कि वीरांगनाएं रोती नहीं है। हाँ, और एक और नहीं साक्षी, अब तुम पहले मुस्कुराओ। तुम अगर तुम भाई के सामने रोगी सब खराब हो जाए, हमें लगेगा कि हमारे होते रो रही हो। नहीं भाई, आपके रहते हुए हम नहीं रोएंगे। हाँ, ये हमारी बहुत प्यारी बहन है। बस हम अपनी बहनों को रोते हुए नहीं देख सकते। भावुक आदमी है, क्योंकि परिवार से ऐसे संस्कार मिले हैं। और वास्तविकता में महिला यहाँ 2M दर्जे की नागरिक हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत तो गुलाम है, लेकिन हम गुलामों के गुलाम थे, वंचित वर्ग के लोग, शेड्यूल का SC ST और OBC के लोग। आज भी इस देश में महिलाएं भी अभी भी 2M दर्जे की नागरिक है। उनके सारे फैसले उनके पति, भाई और देवर और परिवार और सब चीज़ें वही लेते हैं। बच्चे उनका कोई जीवन नहीं होता। इस पर ठोस काम करने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण हम करेंगे। एक और वीरांगना योद्धा हमारे बीच है। वो आती है उस धरती से जिसको क्रांति धरा कहा जाए, जहाँ से 1857 क्रांति चली, मेरठ। और हमने अपने राजनीतिक, जब हमने ये आंदोलन शुरू किया तो हमने उसकी शुरुआत भी वहीं मेरठ आसपास से की थी। और मैं खुद मेरठ के बराबर में सहारनपुर में वहीं का रहने वाला हूँ, तो वो भी हमारे बीच में है। और मैं ये चाहता हूँ, कितना समय हो गया? 161 दिन हो गए हम लोगों को। 161 दिन हो गए सर। ये भारत है जहाँ कहते हैं न्याय जो है ना वो बहुत आसान है मिलना, लेकिन न्याय जो है ना वो नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुका है, सरकारों की चौखट पे। अधिकारी कर्मचारी भी जानते हैं कि धोखा हुआ है। लेकिन एक तो चोरी, और चोरी के बाद गवाही से पकड़े जाए तो क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरठ वालों के हौसले मजबूत है, नहीं है? बताओ। जी सर, मजबूत है। वो लोग पूछ रहे हैं, मुझे मत बताओ, वहाँ बताओ। बहुत मजबूत है हमारे हौसले। तो अभी अगर ये आंदोलन और 50 दिन चलेगा तो क्या आप लोग रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम यहीं रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम यहाँ से कहीं जाएंगे ए, नहीं। तुम चुप हो जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं, अब रो मत। बहनें रोएंगी तो भाई को दुख होगा, तकलीफ होगी। तो पता लगा अभी रात में बाबा जी के उस पर जो है चढ़ाई हो जाए। चलते क्या मुख्यमंत्री आवाज? मैं यही कह रहा हूँ। हाँ, सब लोग जानते हैं मेरे नेचर को कि बहनों के सम्मान में तो सब कुछ हो सकता है। तो पता लगा अभी बाबा जी के आवास के बाहर जो है ना धरना हो जाए। बाकी जेल वेल से कौन डरता है साहब? जेल में भी तो इंसान ही रहते। ये भी जेल ही हुआ करती इको गार्डन पहले। जेली में 5 महीने से। हाँ, फिर इसको ना इसको गार्डन बना दिया गया। तो जेल से नहीं डरते हम, तो जेल से ही हमें तो पहचान जेल से मिली है। तो मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ बहनें हैं, यहाँ नौजवान भाई है, और ये सब लोग इसी उम्मीद में है कि कब ये गूंगी बहरी सरकार जो है, तुम लोग अपने अपने नाम बताते रहो, आज तुम्हारी पहचान करा देते हैं। मेरा नाम रमेश यादव, मैं जनपद श्रावस्ती से। अब बताओ। रमेश यादव, जनपद श्रावस्ती। मेरा नाम कुर्बान अली है, जौनपुर सुजानगंज से। अवनीश यादव, आजमगढ़। राजेंद्र धनगर, अलीगढ़ से। जो बता दे वो बैठ जाओ। कुल्ली पटेल, अम्बेडकर नगर। राजनाथ आजमगढ़। नवनीत सादिक, जौनपुर। हाँ, मेरी जौनपुर की रैली में भी खड़े हुए थे। अच्छा, शैलेंद्र को पुलिस ने पकड़ लिया, बताया गया। और बताया कि पुलिस ने जब इनको उठाया, इनका वजन देके पुलिस ने कहा कि इसको छोड़ दो, दूसरे को ले चलो। तो मैं तो सोच रहा था कि 1000 लोग ऐसे आ जाए आंदोलन में तो पुलिस कैसे करेगी। अच्छा, शैलेंद्र के बाद जो लोग हैं अपना परिचय। रामदयाल चित्रकूट। वीर यादव, इलाहाबाद। मोहम्मद मोइन श्रावस्ती। अजय जायसवाल, अयोध्या।
मेरा नाम एडवोकेट हितेंद्र है। मैं लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मूल्यवासी संघ का संगठन से। अच्छा, एजाज अहमद बलिया। तुम्हारा संजय गौतम जौनपुर से। अशोक कुमार जिला एटा से। अमरेंद्र पटेल, और मैं इधर भी। हाँ, ये अनिकेत और कुछ हमारे जो है। तेज से बताओ। प्रेम सुख गुप्ता जौनपुर। प्रेम सुख गुप्ता जौनपुर से हैं। अनिकेत बागी बलिया। ये बलिया की बागी धरती से हैं अनिकेत बागी। दीपक धानुक लखनऊ। चेतन गौतम। कलीम गाजी लखनऊ। इजारुल इस्लाम लखनऊ। मोहम्मद आमिर लखनऊ। तो मैं देखो, आपका नाम क्या है? गौतम पटेल हैं। कहाँ से? सीतापुर से। इनका हाथ टूट गया है। दोनों दिन चोट लगा है। दोनों दिन पुलिस ने, देखिए ना, तो अपने हक के मांगने वाले को पीटा भी जाता है और हाथ भी तोड़ दिया जाता है। ये है न्याय। शिवशंकर मौर्य भदोही से। शिवशंकर मौर्य। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, कौन रह गया है? गंगा शरण यादव संवाद। आप हाँ, तो गांधी जी के उससे तो काम नहीं बन रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं इस लाइव को खत्म करने से पहले आपको ये बता दूं, आजाद भारत में बहुत कम आंदोलन ऐसे हुए हैं जो बड़ी संख्या में हक अधिकारों के लिए हो। धर्म के आंदोलन हमने देखे, मंदिर मस्जिद के आंदोलन हमने देखे, और यहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी के बहुत सारी जातियों के बच्चे हैं। मौर्य है, गुप्ता है, गंगवार है, पटेल है, यादव है, और भी कई जो है, प्रजापति है, जयसवार है, कश्यप है, तमाम, मतलब आप समझिए कि एक बड़ा समूह है। मैं सोचता हूँ कि जब अगर ये सरकार ना समझे और ये लोग अपनी बात को गांव-गांव तक पहुंचाए और इनका समाज इस बात को समझ जाए, जो बहुजन समाज है, और वो बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ले, तो इस बीजेपी सरकार का क्या होगा। जितना जल्दी मुख्यमंत्री जी बात समझ जाए उतना फायदा। मैं तो आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, तो समझ जाओ। अगर ये किस दिन ये तय करके मेरे साथ खड़े हो जाएं राजनीतिक रूप से मदद कराने, तो आप समझिए मुख्यमंत्री जी कि आप वहां नहीं बैठे होंगे, वहां बैठी होगी मुक्ता। बाबा जी फिर अन्याय नहीं होगा किसी के साथ, समझ रहे हो? फिर बाबा जी अन्याय नहीं कर पाओ किसी के पास, किसी के साथ। फिर इतनी शक्ति भी नहीं अर्जित कर पाओ कि किसी का घर जो है ना वो अपने गुंडों से जुड़वा दो और कोई बहन आंसू ना बहाए, ऐसा ना आए दिन। तो मैं अपील भी करता हूँ कि इस आंदोलन से जो जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं उनको ये भी बता दूं कि देखो, किसान जीते हैं, लेकिन एक लंबा संघर्ष रहा, बहुत सारे लोग कुर्बानी हुई, लेकिन इस तानाशाही सरकार के जो तानाशाह प्रधानमंत्री झुके। अगर आप जीतना चाहते हैं तो मजबूती से लड़िए। और जो पीड़ित बच्चे हैं, अगर वो, मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात कह रहा हूँ, अगर वो 5 दिन, जो इस भर्ती के पीड़ित बच्चे 5 दिन, अगर वो पूरे सभी लोग एक मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, तो मैं बाबा जी से जो है ना घुटने टिकवा दूंगा उस दिन। बाकी सब आप इस आंदोलन, हमारे आंदोलन की ताकत को जानते हैं। हम व्यक्ति नहीं है, एक यूनिट है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक यूनिट है, और सबसे बड़ी बात है ना, हम इंसान हैं और हम गलत के विरोध में खड़े होते हैं। जहाँ भी गलत अन्याय होगा तो हम लोग खड़े होंगे। तो ये लोग यार रात में सोते हैं और किस तरह खाते हैं, क्या क्या खा के अपना जीवन काट रहे हैं, ये बड़ा संघर्ष का समय है। लेकिन जब जीवन के एक पड़ाव पे इनको ये दिन याद आया करेंगे, तो ये लोग एक अजीब सा उत्साह होगा। और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है, जब इनके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे और वो पूछा करेंगे, और वो इस समय की तस्वीर है, इस समय के आंदोलन की। और अगर ये जो मुझे विश्वास है ये जीतेंगे, जब ये जीतेंगे तो मुझे लगता है नहीं ये गौरव का पल होगा, तो ये संजो के रखेंगे। तो आप सब लोग जुड़े, और आपने जाना कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार दलित पिछड़ों के बारे में क्या सोचती है। ये सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये संविधान ही है जो हमें ताकत देता है। बस जिस दिन वो लागू होगा, आप देखना, भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और वो जो इलाहाबाद में हुआ, फापा में, वो बहुत कष्टदायक है। मन तो करता है कि अपराधियों को सबक सिखाया जाए, लेकिन क्या करें, बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया कि संविधान के रूप से चलना है।
इस दर्द के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। धर्मरात्रि आप सभी के लिए भी मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मुझे विश्वास है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जीतेंगे। समझिए, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। ऐसे ही आजादी की लड़ाई लड़ी गई। चंद्रशेखर आजाद भैया, चंद्रशेखर आजाद भैया। मैं ये भी बता दूं लाइव के माध्यम से, हमारे लोग अभी इतने तैयार नहीं हुए। वो कभी कभी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे के नारे भी लगा देते हैं जिंदाबाद के चक्कर में। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम है तैयार करना, क्योंकि अकेले चंद्रशेखर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हजारों लाखों लोग तैयार करने पड़ेंगे, तब इस देश में परिवर्तन का आंदोलन आगे बढ़ेगा और कुछ अच्छा बुनियादी रूप से हो पाएगा। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।